और मौसम विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 2-3 दिन तक मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने की पूरी संभावना है। पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की भी संभावना है। 22 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नया सिस्टम सक्रिय होगा और 22 जनवरी के बाद मावठ होने के आसार हैं। मावठ होने से तापमान कम होगा, जिससे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो 22 जनवरी को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और फिर मावठ होने के आसार हैं। मावठ होने से जो तापमान में बढ़ोतरी इन 1-2 दिन में देखी जाएगी वो कम होगी और इसके अलावा जयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग हैं जहां हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। और अब परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। विभाग ने 140 मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले किए हैं। परिवहन विभाग के मंत्रालय कर्मचारी कर रहे तबादलों का विरोध और तबादले में कई मंत्रालय कर्मचारियों को दूर दराज के जिलों में भेजा है। इन तबादलों को लेकर विरोध किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा और बड़ी संख्या में कर्मचारी सोमवार को जयपुर में एकत्रित होंगे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात करेंगे। मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले किए जाने का विरोध करेंगे। तो कई मंत्रालय कर्मचारियों को दूर दराज जिलों में भेजा जा रहा है और इसका विरोध लगातार किया जा रहा है और सोमवार को भी बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित होंगे जयपुर में और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात करेंगे। तबादले किए जाने का विरोध करेंगे। परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी। और कोविड महामारी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। कोविड ने आम जनजीवन को प्रभावित करके रख दिया था। हालांकि अब महामारी के बाद टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आई है और इसी कड़ी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध स्वास्थ्य रोग संस्थान के चिकित्सकों का दावा है कि संस्थान में पहले हर महीने सैकड़ों मरीज आते थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से मरीजों को यहां रेफर किया जाता था, लेकिन अब इस तरह के 10-20 मरीज ही सामने आ रहे हैं महीने में। और जयपुर से खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और बाड़ा पदमपुरा में आज 3 दिवसीय बैठक का अंतिम दिन है। गोविंद सिंह डोटासरा भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। कार्य समिति की बैठक के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए थे। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के नेतृत्व में बैठक हो रही है। पहले 2 दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ और आज आखिरी दिन भी कांग्रेस सेवा दल की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। तो आज 3 दिवसीय बैठक का अंतिम दिन है। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। पहले 2 दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां मंथन हुआ, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और आज आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस सेवा दल की आगामी रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आज तीसरा दिन है। बाड़ा पदमपुरा में ये बैठक चल रही है। आज अंतिम दिन है बैठक का और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी राष्ट्रीय कार्य समिति की इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कार्य समिति की बैठक के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए थे। और 12 के अंत में केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी में कक्षा 1 और 11वीं कक्षा को बंद कर देने से आगामी समय में स्कूल बंद होने की आशंका के चलते छात्रों सहित अभिभावकों में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने एनटीपीसी महाप्रबंधक से मुलाकात की और ये भी बता दें कि एनटीपीसी में स्थित केंद्रीय विद्यालय का भवन लंबे समय से जीर्ण शीर्ण हो रखा था, जिसके चलते एनटीपीसी ने भवन को अनसेफ मानते हुए इस विद्यालय को पास ही के दूसरे भवन में शिफ्ट किया।
अगस्त माह के दौरान विद्यालय का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय का भवन काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जो कि कतई भी छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित नहीं है। अतः एनटीपीसी प्रबंधन एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा विचार विमर्श के लिए बात तय किया गया कि इसको स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद हमने एक जो है नए परिसर का चयन किया और उस नए परिसर को जो है हमने एकीकृत रूप से डेवलप किया है, ताकि जो है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जा सके। अभी इस नए परिसर में हमारे द्वारा सभी सुविधाएं जैसे क्लासरूम, सभी लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, म्यूजिक रूम, स्टाफ रूम, अलग से छात्र छात्राओं के लिए टॉयलेट, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। जहाँ तक आप द्वारा एडमिशन की बात, बारे में हमारे ऐसा कोई संज्ञान में ना ही हमारे द्वारा ऐसा कोई। आज हम एनटीपीसी प्रबंधक साहब से मिले हैं। हमारा अंता भाजपा का डेलीगेशन मिला है। एनटीपीसी प्रबंधन का ये कहना है कि हमने किसी स्कूल को बंद करने की किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं की है। हमने वैकल्पिक व्यवस्था इनकी उपलब्ध करा दी है स्कूल के नियर बाई, और सुविधा उपलब्ध करा दी। कक्षा में निरंतर चालू है। हमारी तरफ से बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। जो फर्स्ट और जो 11th के एडमिशन बंद किए, इस बारे में क्या फर्स्ट और 11th के एडमिशन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने की, इनके संगठन से बात करेंगे, उनको वापस चालू करवाएंगे। अगस्त माह के दौरान विद्यालय का। और धौलपुर की बाड़ी से बड़ी खबर, जहां बारात में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। फायरिंग में मामा भांजा घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर की बाड़ी में बारात में दो पक्षों में झगड़ा हो गया और ऐसे में फायरिंग में मामा भांजा घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर के खाजूवाला से अब खबर, जहां अन्नदाताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी है। विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी वार्ता करने पहुंचे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। खाजूवाला क्षेत्र की नहरों की रिलाइनिंग के बाद से किसान परेशान हैं। केवाईडी नहर के अंतिम छोर तक पूरा पानी पहुंचाने की मांग है। खाजूवाला की 42 केवाईडी का ये पूरा मामला है, जहां किसानों का धरना लगातार जारी है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका किसी प्रकार से समाधान नहीं किया जा रहा है। समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन जो परेशानियां हैं उन्हें दूर नहीं किया जाता है। हमारी टैल पे पूरा पानी होना चाहिए। 1 फुट की दाब टैल पे होनी चाहिए, गेज होनी चाहिए। ये बार बार आश्वासन दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पीछे कष्ट, लोगों ने कष्ट तोड़ दी, सिंचाई विभाग कुछ नहीं कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं भी ये सारे मोगे, ये माइनर जो है पी फार्म से लगाए जाए, ताकि सबको बराबर का हक मिले। कौन कौन सा? पूरी केवाईडी नहर की है जी, वो सारे पी फार्म से लगाए जाने चाहिए जी। कष्ट जो है वो सभी माइनरों की तोड़ी हुई है। हमारी ये जितने भी मोगे हैं केवाईडी के, जितने भी मायने, उनका हेडों को दुरुस्तीकरण किया जाए। हमने ज्ञापन दिया 16/12 को। 16/12 करने के बाद हमने 23/12 को धरना लगाने को कहा, परंतु विभाग, सिंचाई विभाग है, ये कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। किसान की बात को ये मदद नहीं रखता, भी ऐसे झूठे पे फैला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जितने भी पीछे के माइनर है केवाईडी में, जितने भी माइनर है, जितने भी मोगे हैं, उनको पी फार्म से लगा दे। सिंचाई विभाग है कि कहता है कि हमारे पे राजनीतिक प्रेशर है। पता नहीं राजनीतिक प्रेशर उन पर कैसा है कैसा नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं, जब तक हमारे पिछले पॉइंट से नहीं होंगे, हम ये पड़ाव डालने रखेंगे। और जिस दिन पानी आएगा 19 तारीख को, उसका हमें जो नहर को बंदा लगा के रोक देंगे। चलिए नहर टूटे तो प्रशासन जाने, ये सिंचाई विभाग जाने। और जी के कांवा नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको बता दें, कमीशन के चलते सड़कों को तुड़वाकर दूसरी सड़कें बनवाई जा रही हैं। नई सड़कों के निर्माण में बजरी की जगह गिट्टियों में मिट्टी मिलाकर निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और अलवर के कठुमर में पुलिस कर्मियों को घोड़ियों और दूल्हा बग्घी में बैठाकर डीजे बाजे के साथ नाचते हुए विदाई दी गई। आपको बता दें कि कठुमर पुलिस थाने से 11 पुलिस कार्मिकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसमें 2 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी शामिल।
और जालौर के भादराजून क्षेत्र के नौरवा इलाके में बीते 2 साल में करीब 32 चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक घटनाओं का खुलासा नहीं कर पाई है। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने भादराजून थाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जालौर जोधपुर हाईवे को जाम कर दिया और कलेक्टर और एसपी से वार्ता करने की मांग की। इसके बाद आहोर डीएसपी के जरिए 7 दिन में चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया गया, जिस पर मामला शांत हुआ। जी दिख रहे हैं और हमारे अलग से कुछ अधिकारियों से बात की है और इसकी घटना के लिए खुलासे के लिए पुलिस की टीम बना करके और 7 दिन में इसका खुलासा करेंगे। जिन जो अज्ञात हैं उनको नामजद कर देंगे। 7 दिन में इसमें जो भी है वाजिब कार्रवाई करेंगे। ये उसमें 5 जो फुटेज में दिख रहे हैं इसका करेंगे। जो हो सकता है यही आगे वाली घटना में यही होना चाहिए, तो पिछली घटनाओं का भी सारा ये मिलने पर खुलासा करेंगे। लगभग नौरवा में 32 बार चोरी हो गई है और पिछले 2 साल में तो हर हफ्ते हो रही है, 15 दिन हफ्ते में चोरी हो रही है और चोर हथियारबंद चोर आ रहे हैं गांव में। इससे हम पूरे गांव वाले खौफ में हैं और हथियारबंद से किसी को जनहानि हो गई तो हम प्रशासन को अवगत कराने आए थे आपके माध्यम से कि अगर ये उनको कुछ करें, नहीं तो फिर जनहानि हुई उसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा। हमने आज एसपी को बुलाया है, 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे, उसमें चोरी का खुलासा होना चाहिए। नहीं हुआ तो हम गाँव वाले सभी आगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। जो नौरवा गांव में चोरी हुई उसमें फुटेज क्लियर आए हैं। 3 आदमी अंदर घुसे हैं और 1 आदमी बाहर निगरानी रखी है। तो उस फुटेज को लेकर के तथा वहाँ रात को जो भी टावर में जिन्होंने भी बात की है उनकी पूरी टावर। और बांसवाड़ा के घाटौल से बड़ी खबर है, जहां दूध टैंकर और बस के बीच भिड़ंत हो गई। अहमदाबाद से मंदसौर की ओर बस जा रही थी। प्रतापगढ़ की ओर से दूध का टैंकर आ रहा था। अनियंत्रित होकर टैंकर बस से टकरा गया। सूचना जैसे ही मिली, खमेरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। दूध के टैंकर और बस के बीच भिड़ंत हो गई। अहमदाबाद से मंदसौर की ओर बस जा रही थी। बांसवाड़ा के आनंदपुरी से बड़ी खबर, जहां शादी समारोह से लौटते वक्त दीवार से टकराई कार। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां और बेटा गंभीर घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आनंदपुरी उपखंड के नाना भूकिया गांव का मामला है। शादी समारोह से वापस लौट रहा था परिवार और इसी दौरान ये हादसा हुआ। और सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर, जहां मंडार गुजरात बॉर्डर पर ट्रक और टैंकर में भिड़ंत हो गई। घायल चालकों का मंडार अस्पताल में इलाज जारी है, उन्हें भर्ती करवाया गया। ट्रक में खाली गैस सिलेंडर और टैंकर एलपीजी गैस से भरा हुआ था। जेसीबी की सहायता से ट्रक और टैंकर को हटाया, यातायात सुचारू करवाया। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्सपोस्ट किया है और एक्सपोस्ट के जरिए महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। और नमन करते हुए उन्होंने लिखा कि अदम्य साहस के परिचायक थे और अदम्य वीरता, आत्म स्वाभिमान और अतुलनीय पराक्रम से भारतीय इतिहास को सुशोभित उन्होंने किया और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन।